लोक सभा स्पीकर की चोण नूं लैके बवाल है जिहड़ा खड़ा हो गया सी, परंतु हुण ओम बिरला नूं स्पीकर है जिहड़ा बना दिता गया। परंतु स्पीकर बनन तो पहलां MP बने मालविंदर सिंह कंग दा कहना सी कि भाजपा ने साजिश की है ते गठ जोड़ दा स्पीकर बनना चाहिए सी। इस मौके मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि जदों तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग शुरू होया तां देश लगातार कमज़ोर हो रहा है ਅਤੇ स्पीकर की इसे करके चोण है जिहड़ी करवाई जा रही है तो चोणां तो बाद ही स्पीकर चुनिया जाना चाहिए सी। इस मौके उन्होंने कहना है कि भाजपा एजेंसियां का लगातार दुरुपयोग कर रही है। तो होर की कुछ कहा है मालविंदर सिंह कंग ने, आओ जानते हैं। भारतीय लोकतंत्र की जो परंपरा है वो तो यही रही है कि आज तक अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दी जाती रही है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी का युग शुरू हुआ है तो लगातार हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली और परंपराएं जो हैं कमज़ोर हुई हैं। हमारी कोशिश थी कि इस बार भी डिप्टी स्पीकर अपोजिशन और इंडिया ब्लॉक को दिया जाए, लेकिन बीजेपी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने इलेक्शन में जाने का फैसला किया है और लोकतंत्र में चुनाव जो है ये तय करता है। हमें पूरी उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो स्पीकर है वो इंडिया ब्लॉक से चुना जाए। लेकिन संख्या बल देखिए तो बहुमत अभी भी एनडीए के पास है। आपको उम्मीद है कि कुछ क्रॉस वोट हो सकता है या क्या ऐसा होगा कि आपके? देखिए ऐसा है, कई राजनीतिक दल और दलों के लोग अपनी कॉन्शियस के आधार पर वोटिंग करते हैं। ये कई एग्जाम्पल देखने को अतीत में भी मिले हमारे यहाँ, और हमें इस बार भी उम्मीद है कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए और अपोजिशन को एक उचित स्थान दिलाने के लिए तमाम दल, क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, और इसलिए हमें उम्मीद है कि तमाम दल जो है राजनीति से ऊपर उठकर इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को वोट करेंगे। लेकिन अभी जो बात कही जा रही है, ओम बिरला कल प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ओम बिरला फिर से स्पीकर बनने जा रहे हैं। देखिए बीजेपी प्रधानमंत्री जी को तो इस बार क्लियर मेजॉरिटी नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनका जो रवैया है वो अभी भी कहीं ना कहीं तानाशाही वाला है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। हमें अभी भी तक और आगे भी पूरी उम्मीद है कि तमाम लोग जो हैं अपोजिशन को लोकसभा में उचित स्थान दिलाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए दल राजनीति से ऊपर उठकर वोट करेंगे और इंडिया ब्लॉक का जो कैंडिडेट है वो स्पीकर बनेगा। एक दूसरा बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस था जो पहले से जमानत को लेकर रद्दी डाली गई, लेकिन उससे पहले सीबीआई उन्हें टेक ओवर कर सकती है, उनकी कस्टडी ले सकती है, अभी राहुल गांधी कोर्ट में लेकर पहुंचे। देखिए हमने तो पहले दिन से कहा कि अरविंद जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और आपको याद होगा कि जो प्राइम एविडेंस बनाया गया था जिन लोगों को अरविंद जी के खिलाफ, शरद चंद्र रेड्डी हो चाहे राघव रेड्डी, एक से बीजेपी ने फंड लिया है, एक के पिता को टिकट दी है टीडीपी के साथ मिलकर। अब जिस जल्दबाजी में जब लोअर कोर्ट ने अरविंद जी को जमानत दी और जल्दबाजी में ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया, जजमेंट की कॉपी का भी वेट नहीं किया, तो ये तो साबित हो रहा है कि जो हमारे देश की एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और अब रात से जो खबर आ रही है कि सीबीआई उनको अरेस्ट करने वाली है, तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि अरविंद जी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोदी जी और इनकी सरकार जो है टिल तक का जोर लगा रही है कि ये बाहर ना आ सकें, और ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन भारत की, हमारे देश की जो न्यायपालिका है उस पर हमें भरोसा है। लेकिन बीजेपी इस पे जो आरोप लगा रही है उसमें उनका ये भी कहना है कि जो पूरा केस है जिसमें सीबीआई अब टेक ओवर करने जा रही है, सीबीआई कस्टडी लेने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से कंप्लेंट की गई थी, और आम आदमी पार्टी देखिए पिछले 2 साल में तकरीबन हमारे कई बड़े नेताओं को इन्होंने अरेस्ट किया, एक पैसे की अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई, कहीं कुछ दोष साबित नहीं हुए। तो ये तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि एक देश की सबसे तेजी से उभरती हुई बड़ी पार्टी बन रही है, और अरविंद जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ी है, इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी जी को सताता है। और इनकी कोशिश है
कि इनको राजनीतिक तौर पे पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। लोगों की कचहरी में तो ये हरा नहीं सके, इसलिए ये सोचते हैं कि हम एजेंसीज का मिसयूज करके इनको जेल में और बाकी तरीके से जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान किया जाए। आपको उम्मीद है कि कोर्ट से राहत मिलेगी आज? हमें पूरी उम्मीद है कि जो अरविंद जी के खिलाफ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कार्रवाई बीजेपी द्वारा की जा रही है, उसके लिए हमें भारत की जो हमारी न्यायपालिका वहाँ से न्याय की पूरी उम्मीद है। एक अंतिम सवाल, आप लोग अब शपथ ले चुके हैं, आप एक तरह से अब संसदीय कार्यप्रणाली में हिस्सा लेंगे, कितने तैयार हैं और मुद्दों को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिस स्टेट से हम लोगों को चुन के भेजा गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग, हमारे सूबे के लोग, उनके तमाम जो इश्यू उनको हम प्रायोरिटी पे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएं। पंजाब का जहां तक सवाल है, हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं, जो हमारा ही पैसा है, जिससे हमारे पूरा एक रूरल इकोनॉमी बूस्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आरडीएफ को जल्दी से जल्दी रिलीज करवाने के लिए हम अपनी आवाज़ वहाँ बुलंद करेंगे। दिल्ली या देश के कुछ और मुद्दे हैं, खासतौर पे नीट एग्जाम को लेकर अभी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीट एग्जाम का मुद्दा उठा के यहाँ पे पानी को लेकर जो दिल्ली के पानी का मुद्दा है, कल संजय सिंह ने भी कहा कि हम संसद में उठाएंगे। आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दे भी